नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भोजन यह कहाँ से आता है कि आगे की ओर ले चलेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि भोजन का स्रोत कितने हैं। पौधे से पाया जाता है, जंतुओं से पाया जाता है। उनके नाम की तालिका भी हमने बनाए थे। सबसे पहले तो हमने भोजन की तालिका बनाई, विभिन्न प्रकार के भोजनों की तालिका बनाई। उसके बाद हमने विभिन्न प्रकार के भोजन में प्रयुक्त की जाने वाली खाद्य सामग्री यानी कि कच्ची सामग्रियों का तालिका बनाई। कच्ची सामग्रियां जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में व्यंजन को बनाने में, ये कहाँ से मिलता है? पौधों से या जंतुओं से? इसकी भी तालिका हमने बनाई थी, तो इसको हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों संतुलित आहार पे जाते हैं। हमने बताया था पिछली क्लास में, कक्षा में, कि एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट, भोजन वैसा होना चाहिए जिसमें कि भोजन के सारे अवयव कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल की एक लिमिट मात्रा यानी कि आपके हर एक उम्र वर्ग के व्यक्तियों के लिए अलग अलग कैलोरी यानी अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अपने उम्र वर्ग के हिसाब से हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। आइए हम चित्र में देखेंगे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और कौन से आहार में यह पाया जाता है। कल तो हमने चित्र भी बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है आलू और चावल में पाए जाते हैं, प्रोटीन दूध में मिलता है, वसा घी और तेल में पाए जाते हैं, और विटामिन्स और खनिज लवण तो हमारी हरी सब्जियां और फल में मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये हो गए पोषक तत्व एवं उनका वर्गीकरण। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। ये चित्र में बच्चों हम कुछ देख रहे हैं, इसमें है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स यानी कि पौधे से। प्लांट्स का मतलब अर्थ हुआ पौधा, यानी कि कुछ जो ऊपर की जो खाद्य सामग्री है वो पौधे से प्राप्त होता है। तो सबसे पहली सामग्री का क्या नाम है बच्चों? केला। अरे वाह, शाबाश। देखिए कितना पीला पीला और मीठा केला है। केला का पेड़ जो है किसके किसके घर में है? आपके घर में भी है, आपके घर में भी। हाँ, कितना मीठा केला है ना, एकदम पीला पीला केला है। दूसरी चित्र जो है वो किस चीज़ का है? तरबूज। गर्मियों में तो हम तरबूज बहुत खाते हैं, मीठा मीठा, एकदम ठंडा ठंडा। कितना अच्छा लगता है ना तरबूज खाने में। चलिए, किसको किसको अच्छा लगता है? आपको भी और आपको। तीसरे नंबर के चित्र में क्या है? तेल। ये कहाँ से मिलता है? दुकान से। दुकान से तो मिलता ही है, लेकिन ये कैसे मिलता है? ये तो पौधों के बीज से तैयार होता है बच्चों। सरसों के तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, विभिन्न प्रकार का तेल को हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारे तेल होते हैं, आप घर जाकर अपनी मम्मी से इसके बारे में और बात कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो चित्र है बच्चों वो किस चीज़ का है? मटर। अरे, आप तो सभी चित्र को पहचानते हैं। मटर, जाड़े में तो कितने सारे मटर मिलते हैं, है ना। और उस मटर का विभिन्न प्रकार का व्यंजन मम्मी बना कर देती है। बहुत ही अच्छा लगता है मटर खाने में, और यह स्वास्थ्यवर्धक भी है, हेल्दी फूड भी है। और उसके बगल में क्या है? धनिया का पत्ता। इसको भी तो हम सभी खाने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है। तो और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमें और पौधों से मिलती है। उनको एक सूची बनानी है आपको घर पे जाकर। तो अब हम चलते हैं बच्चों फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि वो खाद्य पदार्थ जो जानवरों से मिलता है। तो सबसे पहले है मछली। मछली मिलता है पानी से। फिर क्या है? अंडा। अंडा कहाँ से मिलता है? मुर्गी से। अरे वाह, मुर्गी से भी, बत्तख से भी। उसके बाद क्या है? बटर। और उसके बाद चीज़, और उसके बाद दूध। ये सारे चीज़ जो है, जो चित्र में हम देख रहे हैं, ये हमें जंतु से मिलता है। और भी एक चीज़ है जो हम अभी बताएंगे, उसका नाम क्या है? उसका नाम है शहद। देखिए, यह जंतु का स्रोत है, यह है मछली, फिर उसके बाद अंडा, चीज, बटर और दूध।
दूध तो हम सबको रोज पीना चाहिए, मीठा मीठा दूध जो हमको बनाता है तंदुरुस्त और बनाता है ऊर्जावान। जब ऊर्जा हमें मिलेगी तभी तो हम अच्छे से पढ़ेंगे और खेलेंगे। इन सभी चीज़ों के अलावा और भी है, मिलता है क्या जानते हैं बच्चों? शहद, यानी कि मीठा मीठा शहद। ये शहद कहाँ से मिलता है? पेड़ से। पेड़ पर मिलता है, पेड़ से तो नहीं मिलता है ना बच्चों? पेड़ पर मधुमक्खी का बड़ा बड़ा छाता रहता है। देखिए हम चित्र में देख पा रहे हैं कि एक कितना सुंदर फूल है और उस पर एक मधुमक्खी बैठी हुई है। वो क्या कर रही है? भिनभिना रही है। हाँ, सुंदर सुंदर फूल पर ये मधुमक्खियाँ फूलों का रस जो है मकरंद, इसको जमा करती है। कहाँ कहाँ? देखिए मधुमक्खी का छाता हम चित्र में देख पा रहे हैं। मधुमक्खियाँ जो हैं फूलों से रस चूसती है और ये अपने छाते में अपने खाने के लिए जमा करती है और हम लोग उसके छाते में जमा किए हुए रस को शहद के रूप में निकाल लेते हैं। ये मधुमक्खियाँ जो है अपने खाने के लिए फूलों का रस अपने छाते में जमा करती है और फिर वो शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। चलिए बच्चों, हमने देखा कि कुछ जो है हमारे खाद्य सामग्री पौधे से मिलता है और कुछ जंतुओं से मिलता है। तो हम अब यह बात करेंगे कि पौधे से जो खाद्य सामग्री हमें मिलती है वह पौधे के कौन कौन से भाग को खाया जाता है। किसी पौधे का तो हम फूलों को खाने में इस्तेमाल करते हैं, किसी का फल, किसी के बीज और किसी के जड़ को इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक पौधा लेते हैं, जड़ सहित पौधा। एक जड़ सहित पौधे को लेते हैं, पहले उसके विभिन्न भागों को हम जानते हैं। उसके बाद हम यह जानेंगे कि कौन से पौधे का कौन सा भाग हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक पौधे की ओर। हमने देखिए चित्र में दिख रहा है कि एक जड़ सहित पौधे को हमने लिया है। पौधे के मुख्यतः 5 भाग होते हैं बच्चों: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। मिट्टी के अंदर जो भाग होते हैं बच्चों उसे कहते हैं मूल तंत्र और मिट्टी से ऊपर जो भाग पाए जाते हैं उसे कहते हैं प्ररोतंत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जड़ का, यानी कि मूल तंत्र का। जड़ भी जो है बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक मोटा जड़ जिसे हम कहते हैं प्राथमिक जड़, और उसी प्राथमिक जड़ से छोटे छोटे पतले उसको सहारा देने के लिए द्वितीयक जड़ भी लगे होते हैं। उसके बाद चलते हैं हम पौधे के मिट्टी के ऊपर के भाग जिसे कहते हैं प्ररोतंत्र। और सबसे पहले ऊपर है बच्चों पुष्प, यानी कि फूल, एकदम से रंगीन। ये रंगीन पुष्प जो ही होता है बच्चों, ये मधुमक्खियाँ को, मक्खी को आकर्षित करता है। पुष्प के नीचे है फल, यानी कि वो फल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है तना, तना के नीचे है पत्ती, हरी हरी पत्तियाँ। जानते हैं बच्चों पौधे का खाना कहाँ बनता है? पत्तियों में ही तो बनता है और पौधे के सभी भाग में जाता है। पौधे का किचन का काम करता है ये पत्तियाँ। अब आते हैं नीचे, देखिए पौधे की पत्तियाँ जो है बच्चों, जहाँ से वो तना से हरा हरा तना है मिट्टी के ऊपर। किसी पौधे का तना थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन किसी किसी पौधे का तना तो बहुत ही मजबूत होता है। जैसे आम का पेड़ देखते हैं ना बगीचा में, उसका तना कितना मजबूत होता है, मोटा मोटा। उस पर तो हम लोग चढ़ के आम को तोड़ते हैं। अमरूद का भी मोटा मोटा होता है, लेकिन चित्र में हम जो देख रहे हैं ये पतला सा पौधा है जिसका तना थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि यह सरसों का पौधा है ना बच्चों, इसलिए। और ये जो पत्तियां हैं हरी हरी, यानी कि पौधे का किचन, ये तना से जहाँ से जुड़ता है बच्चों उसे कहते हैं नॉड। और 2 नॉड के बीच की जो दूरी होती है उसे ही कहते हैं इंटरनॉड। और यहाँ कलिका भी है, देखिए एकदम से ग्रीन ग्रीन।
और फिर फूल भी हैं, कितने सुंदर है ना बच्चों। तो ये पौधे के भाग हुए। हमने पौधे के विभिन्न भागों को जाना। अब यह जानेंगे कि ये जो पौधे का विभिन्न भाग है, तो पौधे का कौन सा भाग किस पौधे का हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुछ पौधे का जड़ को, तना, पत्ती, फूल, बीज आदि का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, हम चित्र में देख रहे हैं कि पौधे का खाए जाने वाला भाग, यानी कि सबसे पहले कौन सा है, जड़ है। तो जब हम गाजर और आलू खाते हैं ना, आलू किसको पसंद है, सबको। आलू की सब्जी तो सबको पसंद आती है ना बच्चों। बचपन में तो आलू खूब खाते हैं। और गाजर, आपको गाजर पसंद है, वाह, गाजर भी बहुत ही हेल्दी फूड है, एकदम से लाल लाल मीठे मीठे गाजर। जब हम गाजर और आलू खाते हैं तब हम उस पौधे के जड़ को खाते हैं, आपको पता है। और देखिए, चलिए अब है पत्ती। पत्ती में हुआ पालक, बंद गोभी और जितने भी प्रकार के साग होते हैं, है ना बच्चों। मेथी का साग, लाल साग, बहुत सारे साग, चना का साग, वो होता है पत्ती। यानी कि जब भी हम कभी साग खाते हैं तो हम पौधे का पत्ती खाते हैं। पत्ती के बाद हम चलते हैं फूल की ओर। देखिए, फूल है फूल गोभी, पौधे का फूल होता है फूल गोभी। और ब्रोकली, हरी हरी एकदम सी फूल गोभी, हरी वाली फूल गोभी को कहते हैं ब्रोकली, है ना। अब चलते हैं फल। जितने सारे फल हम लोग खाते हैं ना बच्चों, आम, अमरूद, सेब, नाशपाती या फिर टमाटर, बैगन, जितने सारे फल खाते हैं वो सारे फल में ही आते हैं, है ना। और उसके बाद आते हैं बीज की ओर। अभी हमने पिछले चित्र में देखा था मटर, एकदम सी हरी हरी। देखिए यहाँ मटर है जो पौधे का बीज होता है। और मूंगफली और बहुत सारे बीज होते हैं। और नीचे चित्र में देखिए कितने सारे ताजे ताजे हरी सब्जियां हैं, है ना। ये भी पौधे के विभिन्न भाग है। देखिए, आलू है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, शिमला मिर्च है, बहुत सारे हैं, बैगन दिख रहे हैं, खीरा भी दिख रहा है, बहुत सारे सब्जियां हैं इसमें। ये भी एकदम हरी हरी है। और ये पौधे के विभिन्न भाग हैं जिसे हमें अपने खाने में रोज इस्तेमाल करना चाहिए। हरी हरी सब्जियां खाने से ही तो हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, है ना बच्चों। चलिए, तो हमने देखा कि पौधे के विभिन्न भागों को, पौधे के मुख्य 5 भागों का अध्ययन किया, जमीन से ऊपर के भागों का और जमीन के नीचे के भागों का भी अध्ययन किया, एवं पौधे के खाए जाने वाले भाग जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल के बारे में भी जाना। और कौन से पौधे का कौन सा भाग को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी जाना। चलिए अब हम आगे चलते हैं कि पौधा, जो पौधा हम बड़ा सा देखे थे ना बच्चों, वह छोटा सा पहले होता है, यानी कि बीज। बीज से वह पौधा बड़ा कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि एक छोटा सा बीज इतना बड़ा पौधा बन जाता है। एक ही बीज तो होता है, एक बीज से हम एक पौधा हो जाता है। वह फिर हमें ढेर सारे बीज देता है, फल भी देता है, बीज भी देता है, फूल भी देता है, वगैरह वगैरह देता है ना। तो हम चलते हैं कि एक छोटा सा बीज बड़ा कैसे बनता है। तो इसके लिए देखिए, चित्र में हम देख रहे हैं कि हम पहले क्या करते हैं, मिट्टी में एक बीज डालें और मिट्टी में बीज डालने के बाद उसमें हरे कलर का अंकुरण निकला। देखे ना बच्चों, वो जो हरा कलर का अंकुरित हुआ निकला मिट्टी के अंदर, वो बीज अंकुरित कैसे हुआ, पहले नीचे के चित्र में तो अंकुरित हुआ। देखिए, इसको हमने क्या किया, पहले से 7-8 घंटे पानी में भिगोया, चना को, मूंग को, फिर इसे एक हम गीले कपड़े में बांध कर रख दिया। तो इससे उजला उजला निकल गया, यानी कि अंकुरित हो गया। लेकिन हमने इसे पानी में भिगोया था ना, लेकिन जब हम इसको मिट्टी में डालते हैं तो हम भिगोते हैं। ढेर सारे खेत में जब बीज डालते हैं बच्चों, तो भिगाता है कोई? नहीं भिगाता है ना। तब फिर ये अंकुरित कैसे हुआ? हमारी मिट्टी में जो नमी रहती है, उसी नमी से यह बीज अंकुरित हुआ।
धीरे धीरे वह अंकुरित बड़ा हो गया। जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं, नंबर 1 के चित्र जो है बच्चों, इसमें छोटा सा बीज है, थोड़ा सा अंकुरन निकला, अंकुरन और बड़ा हुआ। जो अंकुरन निकला बच्चों, वह धीरे से वो जमीन के नीचे आ जाएगा, यानी कि वो बन गया जड़। और जहाँ से जड़ का अंकुरन हुआ था, फिर वहीं से निकलेगा ऊपर, तो चला जाएगा वो तना बन जाएगा। और जड़ और तना बनने के बाद पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, और उसके बाद वो पौधा, उसके बाद की जो चित्र है सबसे आखिरी वाला, वो पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया। तो उसे प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र जो है वो दोनों आ गया। तो देखिए, जो पौधे के हमने विभिन्न भाग को खाया था, ये पौधा बनता कैसे है। हमने इस चित्र के माध्यम से हमने यह जाना कि ये छोटा सा बीज अंकुरित होकर बड़ा सा पौधा कैसे बना। बहुत मज़ा आया ना। हमने बीजों की अंकुरन देखा और हमने पता लगाया कि ये बीज मिट्टी के अंदर अंकुरित कैसे हुए और कैसे यह बड़ा सा पौधा बन गया, जिसके विभिन्न भागों को हमने अपने खाने में उपयोग किया था। चलिए बच्चों, पौधे के पूरे जीवन के बारे में देखा कि छोटा सा बीज से कैसे बड़ा पौधा बन गया, और पौधे के विभिन्न भागों के बारे में हमने जाना, और यह भी जाना कि कौन से पौधे का कौन सा भाग हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो पौधे के बारे में हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली और बहुत सारे चीज़ों को पता किया कि पौधे के जड़ वाला कौन सा भाग है को खाते हैं, फूल वाला कौन सा भाग है, और पत्ती, तना वगैरह वगैरह सारे के बारे में हमने जाना। अब हम चलते हैं कि जानवर क्या खाते हैं। देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं यहाँ चित्र पर कि जानवर क्या खाते हैं। खाने के आधार पर जानवर को 3 भागों में बांटा गया है, यानी अलग अलग जानवरों की खान पान की आदतों के से अलग अलग होती है। इन जानवरों को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी किसे पता है? शाकाहारी का मतलब यह होता है कि वह जानवर जो पौधे एवं पौधे के उत्पाद को खाते हैं। और फिर चलते हैं मांसाहारी की ओर। मांसाहारी कौन सा जानवर होता है? मांसाहारी वह जानवर होता है जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, है ना बच्चों। और उसके बाद चलते हैं सर्वाहारी की ओर। सर्वाहारी वह जानवर होता है जो पौधों को भी खाते हैं और जानवरों का भी मांस खाते हैं, जैसे कि भालू, इंसान हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो मनुष्य हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो मांस का सेवन नहीं करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, यानी कि वो सर्वाहारी के ग्रुप में आते हैं, क्योंकि वो शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों को खाते हैं। चलिए बच्चों, हम एक चित्र बनाकर देखते हैं कि कौन से शाकाहारी जानवर है, कौन सा मांसाहारी है, और कौन दोनों के बीच में सर्वाहारी है, यानी कि यह पौधे से प्राप्त स्रोत के आधार पर को भी सेवन करते हैं और जंतु से प्राप्त पदार्थों का भी ये सेवन करते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ों को खाते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं कि शाकाहारी जो है गाय है, हिरन है, जिराफ है, खरगोश है ना बच्चों। मांसाहारी का बताओ। मांसाहारी में भी चित्र में देखिए देख रहे हैं, ये चीता है, मगरमच्छ है। और सर्वाहारी में सबसे पहले तो मनुष्य है ना, और यह गिलहरी दिख रही है, सबसे पहले मनुष्य है, भालू है, कौवा है ना बच्चों। तो हमने खान पान के आधार पर सारे जीवों को 3 भागों में बांटा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं और कुछ सर्वाहारी होते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। हमने इस पाठ का बहुत गहन अध्ययन किया, उसके बाद कुछ गृह कार्य है, जैसे कि यह जंतु है। बहुत सारे जंतुओं का नाम हमने एक सारणी में लिखा, जैसे कि भैंस, बिल्ली, चूहा,
शेर, बाघ वगैरह वगैरह बहुत सारे जीवों के नाम लिखे। वो सारे जीव क्या क्या खाते हैं? जैसे कि भैंस क्या खाता है? घास। अरे वाह, भैंस जो है घास खाती है, भूसा खाती है। तो हम उसके जीवों का नाम लिखेंगे और उसके खाए जाने वाला भोजन लिखेंगे। ये आपका हुआ पहला गृह कार्य। अब दूसरा गृह कार्य की ओर चलते हैं। ये है, देखिए, आपका दूसरा गृह कार्य। यह है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला जो रिक्त स्थान है वह है बाघ एक डैश है। क्या है? शाकाहारी बच्चों है या मांसाहारी है? ये सर्वाहारी है, मांसाहारी है। अरे वाह, आपको तो पता है कि बाघ जो है मांस खाता है और यह मांसाहारी है। और हिरण क्या है? यह मांस खाता है? नहीं खाता है, शाकाहारी है। अरे, इस तरह से बच्चों हम सारे गृह कार्य को करेंगे। हमने बहुत अच्छे से इस पाठ का अध्ययन किया और हमने गृह कार्य भी दिया जो आप अपने घर से बनाकर लाइएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको इस पाठ को पढ़ने में बहुत ही आनंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरी कक्षा की ओर। अगले बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।